प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। आज की सभा में प्रभु जी हम विनती करते हैं, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. प्रभु हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आज आपका वचन, रीमा वचन हमसे बातचीत करे, आपका लोगोस वचन हमसे बातचीत करे। हम विनती करते हैं लॉर्ड, अपने लोगों को आप छू लेंगे, बहुत आत्मा से परिपूर्ण करेंगे और अपने स्वरूप और समानता में ढाल देंगे। Father, visit us this day, Lord. Yes, Lord. जो बातें आपको पसंद नहीं हो हमारे जीवन से ले लीजिए। Yes, Lord. हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। Yes, Jesus. हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है कि स्पिरिट ऑफ ऑफेंस, और या ऑफेंस के बारे में, जिसे हम अपराध भी कहते हैं या ठोकर खाना किसी को। और कई वर्जन्स में स्टम्बल वर्ड लिखा हुआ है जी। कोई भी ठोकर खाता है किसी की वजह से, अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। फॉल्ट है, और ऑफेंड अगर जो हम शब्द देखें उसमें लिखा है कॉज टू फील अपसेट और एनॉयड और रिसेंटफुल, या अपमानित करना या इंसल्ट करना या डिग्रेड करना। कई तरीके से आप इस बात को देख सकते हैं जी। नीति वचन 19:11 अगर आप देखेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 11, द वर्ड सेज, गुड सेंस मेक्स वन स्लो टू एंगर एंड इट इज हिज ग्लोरी टू ओवरलुक एन ऑफेंस। एक महिमा की बात है मनुष्य की, अगर वो जो अपराध है या कोई भी उसे अपमानित करता है, अगर उस पर ध्यान ना दे, तो अगर उस बात को वो क्षमा कर दे। लूका 17:1 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा देते हुए ये बात समझाई। Then he said to his disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. ऐसा हो नहीं सकता कि हम ठोकर ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता हम चोटिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग हमें उस तरीके से अपसेट ना करें या परेशान ना करें। लेकिन इसमें लिखा है हाय उन लोगों पर जिनके द्वारा ये होता है जी। देखिए, हम आज इस वचन में मनन करने जा रहे हैं कि कैसे शैतान जो है लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ, और दूसरी तरफ कई लोग प्रभु यीशु मसीह की वजह से भी ठोकर खा सकते हैं। ये दो तरह की ठोकरों का वर्णन है वचन में। लेकिन फर्क क्या है? शैतान जो है वो इंटेंशनल करता है जी, मंशा उसकी बुरी है। द इंटेंशंस ऑफ सैटन आर नॉट राइट, बट गॉड्स इंटेंशंस आर ऑलवेज प्योर। परमेश्वर की जो मंशा है वो हमेशा शुद्ध है। जब आप मत्ती 11:6 पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, एंड ब्लेसेड इज ही हु इज नॉट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ मी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आकर या प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण खुद ही ठोकर खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ठोकर का कारण नहीं बनाया, किसी को ठोकर नहीं उन्होंने खिलाई। लेकिन लोग जो हैं उनकी वजह से खुद ठोकर खाते हैं, क्योंकि उनका मैं जो है, उनका सेल्फ खत्म नहीं होता, स्वार्थ खत्म नहीं होता जी। तो हमें समझना बहुत जरूरी है वचन से कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके प्रतिफल भी हम देखेंगे जी। और ये प्रभु ने चाहा तो हम 2 वीडियोस में इस पाठ को, इस शिक्षा को देखने जा रहे हैं, और हम कुछ कारण देखेंगे जो वचन में जिक्र है जिनकी वजह से हम ठोकर खाते हैं जी। देयर आर रीजंस मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड व्हाई पीपल आर ऑफेंडेड और व्हाई दे टेक ऑफेंस एट अदर्स। मत्ती 11:6 मैंने सबसे पहले आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह के कारण कई लोग ठोकर खा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। जॉन द बैप्टिस्ट was offended. Why? Because Lord Jesus was there preaching the gospel, performing signs, wonders and miracles. But John the Baptist was suddenly put in prison, put behind the bars. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह बाहर चिन्ह चमत्कारों के साथ
वचन प्रचार कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात से खेदित हुआ कि प्रभु यीशु मसीह से जो उम्मीद है आजाद करने की, वो जेल से उन्हें आजाद नहीं कर रहे हैं। He knew who Lord Jesus was. फिर भी वो क्वेश्चन करने लगे जब परिस्थितियों में विपरीत हुई। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, उनकी वजह से वो खुद उन्होंने ठोकर खाई। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा, बट ही एक्सपेक्टेड समथिंग बियॉन्ड हिज कंपैरिजन, बियॉन्ड हिज एबिलिटी। और प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे आज़ाद करने के लिए। लूका 4:18-19 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आए इसलिए बंदियों को आज़ाद करने के लिए। लेकिन वो कौन से बंधनों की बात कर रहे थे? सबसे पहले आत्मिक बंधन है जी, और उसके बाद यस प्रभु बिल्कुल जेल से बाहर निकालते हैं। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, अपने चेलों को कहा कि जाकर कह दो प्रभु यीशु मसीह से कि वही हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे, हम किसी और की राह देखें। और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने खुद अपने आप को ठोकर खिलाई प्रभु यीशु मसीह की वजह से। He himself was responsible for his actions। और हमें ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ गलत भी लग रहा है तो हमें बड़े ध्यान से बात करनी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोड को चिता दिया था कि वो गलत कर रहा है। चिताना बहुत जरूरी है, बट इफ यू आर डूइंग इट अंडर द अनशन ऑफ द होली स्पिरिट, देन लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और उससे भी पता लगता है यू कैन नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, यू कैन नेवर एवर टेक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर ग्रांटेड। हमें कभी भी परमेश्वर को रूंगे में नहीं लेना। नहीं, कभी भी आप उन्हें ऐसा ना समझें कि जैसा हम चाहेंगे वैसा उन्हें करना पड़ेगा। वी कैन नॉट फोर्स गॉड टू डू एनीथिंग। मत्ती 24:10 में अगर आप पढ़ेंगे तो सतावट के कारण भी लोगों को ठोकर लगती है। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारे लोगों को देखा संसार में वापस जाते हुए सतावट के कारण, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। मत्ती 24:10 में लिखा है, एंड ये अंतिम दिनों का जो उपदेश है, हमने कुछ वीडियोस पहले भी हमने मत्ती 24वें अध्याय में हमने मनन किया है। देखिए क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, देन मेनी विल बी ऑफेंडेड, विल बिट्रे वन अनदर एंड विल हेट वन अनदर। मेनी विल बी ऑफेंडेड, बहुत लोग ठोकर खाएंगे। विल बिट्रे वन अनदर, एक दूसरे को धोखा देंगे। वो विल हेट वन अनदर, एक दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे जी। तो ये कब होगा जी? 9वीं आयत में लिखा है, देन दे विल डिलीवर यू अप टू ट्रिबुलेशन एंड किल यू एंड यू विल बी हेटेड बाय ऑल नेशंस फॉर माय नेम सेक। और उसके बाद लिखा है, देन मेनी विल बी ऑफेंडेड, क्योंकि सतावट होगी और कहीं प्रभु के लोग मारे जाएंगे जब अंतिम दिनों में, शहीद हो जाएंगे वो। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग छोड़ देंगे प्रभु यीशु मसीह को। यहाँ समस्या आ जाती है जी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे होंगे रेमिनेंट, जिन्हें हम कहते हैं, वो अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे और प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे जी। लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस देम एंड यूज देम माइट। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ऑफेंस है ये लोगों के हृदय में होगा, चोटिल होंगे, वो खेदित होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आप एक दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को, कितने चेले, कितने विश्वासी एक ही झटके में छोड़कर चले गए। जॉन चैप्टर 6:58 ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और उसमें लिखा है, दिस इज द ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन, नॉट एज योर फादर्स एट द मन्ना एंड आर डेड, ही हू ईट्स दिस ब्रेड विल लिव फॉरएवर। These things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Therefore, many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying, who can understand it? When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, does this offend you? What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. But there are some of you who do not believe, for Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who would betray him. और 66वीं आयत में लिखा है, From that time many of his disciples went back and walked with him no more. Many of his disciples, ये नहीं लिखा few of his disciples, many.
बहुत सारे चेले छोड़कर चले गए प्रभु यीशु मसीह को। उनके जो गहराई के वचन थे वो समझ नहीं पाए। आज गहराई की शिक्षा कोई पसंद नहीं करता जी। When you hear the deep teachings of Lord Jesus Christ from the word, many are offended. बहुत सारे लोग सरफेस पे रहना पसंद करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवित मन्ना के बारे में बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जो मन्ना है, यहाँ पर प्रभु भोज की भी शिक्षा दे रहे थे साथ में, और अपनी देह की शिक्षा भी दे रहे थे, लहू की शिक्षा भी दे रहे थे। लेकिन ये चेले जो हैं ये समझ नहीं पा रहे थे जी, और उन्हें लगा तो बहुत मुश्किल है ये बातें समझना, और वो कंप्लेंट करने लगे। और प्रभु ने कहा कि तुम कंप्लेंट कर रहे हो, ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, तुम खेदित हो ये बात सुन के। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि जो मैं वचन बोलता हूँ ये आत्मा और जीवन है, तो उन्हें समझ नहीं आ रही और वो छोड़कर चले गए जी। सो मेनी विल लूज देयर सैल्वेशन बिकॉज दे डोंट वांट टू गो डीप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो गहराई में जाना ही नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह के साथ। और हमें ध्यान देना है कि कोई भी वचन क्यों ना प्रचार कर रहा हो, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 जो पुस्तकें हैं ये फाउंडेशन है जी हमारी। प्रभु यीशु मसीह के शब्द जो हैं ये नींव है हमारी। प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं वो रेड लेटर में लिखे जाते हैं बाइबल में, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर वर्ड्स मेंशन इन एनी अदर बुक। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहे हैं, उन पर मनन करना जरूरी है। और बहुत सारी बातें हो सकता है आपको पहली बार में समझना है, दूसरी बार में ना है। चेलों को भी समझ नहीं आ रही थी बहुत बातें, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के, हम देखते हैं कि उनकी समझ खुल गई प्रभु की दया से। एंड दे वर डिफरेंट बीइंग्स, डिफरेंट पर्सनैलिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उनका व्यक्तित्व बदल गया, हे आपसे भर गए। वो जो चेले छोड़कर चले गए थे प्रभु यीशु मसीह के, वो सब वापस आ गए। सब के सब प्रभु का प्रचार करने लगे, सब के सब पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर गए। मेरे प्रियो, ये शैतान का हथियार है कि किस तरीके से आपके माइंड को करप्ट करना है और आपके मन को खेदित करना है। जो लोग कह रहे हैं वो सुनकर, या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई वचन में और हमें समझ नहीं आती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन बातों पर ध्यान देते हैं जो बहुत इररिलेवेंट हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, और हमें लगता है ये कोई एक नॉर्मल प्रचारक भी प्रचार कर रहा होगा, हमें लगेगा कि ये हमें सुना रहे हैं, ये हमारे लिए बोल रहा था ये, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि वो नॉर्मल वचन से बोल रहा हो। सो वी आर ऑफेंडेड वेरी इजिली, एंड देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड इट। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ ऑफेंस। एक आत्मा है जुड़ी हुई उसके साथ, एक दुष्ट आत्मा है जो चाहती है कि आप खेदित हो, आप परेशान हो, आपके माइंड में वो बातें गूंजें जो आपको विचलित करती हैं, जो आपकी शांति को खत्म करती हैं, जो आपके आनंद को चुराती हैं, और आपका जो फोकस है वो फालतू बातों में लगे। 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 23वीं आयत, बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड टू द ज्यूज एन ऑफेंस और अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, एंड टू द ग्रीक्स फुलिशनेस। हम प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए उनको प्रचार करते हैं, क्राइस्ट क्रूसिफाइड। इन अदर वर्ड्स, एट टाइम्स क्रॉस ऑल्सो बिकम्स एन ऑफेंस टू पीपल। जो क्रूस की कथा है, जो क्रूस की जो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं जी, और उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल जीवन है, हमें भी अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, उनकी जो वेदनाओं को, उनकी जो पीड़ाओं को लोग समझ नहीं पाते हैं जी, एंड दे फोकस ऑन द नेगेटिव थिंग्स। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने जो रेमेडी दी क्रूस के ऊपर, वो भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दर्द सहा हमारे लिए, जो उन्होंने प्राइस पे किया, जो मूल चुकाया उन्होंने, यहाँ जो उन्होंने बीमारियां हमारी उठा ली, श्राप उठा लिए, पाप उठा लिए, कंगाली गरीबी अपने ऊपर उठा ली, वो हम सब ध्यान नहीं देते हैं। लॉर्ड जीसस पेड द प्राइस इन फुल फॉर यू एंड फॉर मी। दिस इज द गुड न्यूज। हालेलुया। तो आप जब क्रूस की चर्चा करते हैं तो हम कितने आशीषित लोग हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान कहलाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दाम को चुकाया। पूरा प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर कहा पूरा हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। क्रॉस इज अ प्रिविलेज फॉर अस। क्रूस जो है वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, एक अनुग्रह की बात है। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट गॉस्पेल ऑफ द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नीति वचन
4:19 में अगर आप पढ़ेंगे, द वे ऑफ द विकेड इज लाइक डार्कनेस, दे डू नॉट नो ओवर व्हाट दे स्टम्बल। जो बुरे लोग हैं उनका जो रास्ता है वो अंधेरा है, उनका मार्ग ही अंधेरा है, और उन्हें यही नहीं पता किस बात में वो गिर जाएंगे जी, किस बात में लड़खड़ा जाएंगे। अगर आपके खिलाफ कोई बुरे लोग खड़े हुए हैं मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन के आधार पर प्रभु की दया से कि बुरे लोग जो हैं वो अपनी बुराई में ही फंसेंगे, उनका रास्ता ही अंधकार है, वो विकेड हैं, तो इसीलिए वो डार्कनेस से भरे हुए लोग हैं जी, दे आर मूविंग इनटू डार्कनेस, और उन्हें यही नहीं पता कब गिर जाएंगे, वो कहाँ गिर जाएंगे, किस बात पे वो लड़खड़ा जाएंगे। आपको पता है बुरे लोग जो हैं कोई भी छोटी से छोटी बात वो अपने माइंड में रख लेते हैं, और फिर उनके अंदर बदले की भावना, द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, फरेब, अलग अलग तरह के उनके अंदर मंशाएं जागनी शुरू होती हैं जी, क्योंकि उनकी आत्मा जो है प्रभु को लेकर संवेदनशील नहीं है। दे आर नॉट सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, इसलिए वो जल्दी खेदित हो जाते हैं। मत्ती 18:7 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वू टू द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस। हाय इस संसार के ऊपर, मतलब जिनकी वजह से ठोकर लोग खाते हैं जी, जिनकी वजह से ठोकरें आती हैं, तो संसार में अलग अलग कारण से ठोकर खाएंगे लोग, अलग अलग कारण से। शैतान का काम ही है कि आपको कैसे परेशान करना है, हैरेस करना है जी, कैसे ठोकर खिलानी है, कैसे विश्वास गिराना है, कैसे डिवाइड करना है। वो विश्वासियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संसार में जो भी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा द होल वर्ल्ड इज अंडर द स्वे ऑफ द विकेड वन। पूरा संसार जो है उसका जो हाकिम है वो शैतान है। शैतान ने अंधा किया हुआ जी संसार को, और इसलिए वो हर तरह की गड़बड़ी करेंगे जी। जो उत्पाद मचाने वाले लोग हैं उनको नींद नहीं आती जब तक वो गड़बड़ी ना करें। लेकिन हमें अगर ये पता है बेसिक्स, ये सब आपको पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ इस पर मनन करना है कि वचन क्या कहता है। आपको पता है एक और कारण क्या है चोटिल होने का, खेदित होने का, या हम परेशान हो जाते हैं या हम अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि हम लोगों की बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं परमेश्वर के वचन के मुकाबले। वी मेडिटेट ऑन थिंग्स ऑफ और द टॉक्स और द वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड रादर देन वर्ड्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड्स ऑफ बाइबल, द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम वचन पे मनन करने के बजाय हम लोग क्या कह रहे हैं आप उस पर मनन करते हैं, समाज क्या कह रहा है उस पर मनन करते हैं, दुनिया क्या कह रही है उस पर मनन करते हैं। और शैतान क्या करता है, वो वर्ड जो है जो दुनिया बोलती है वो आपके माइंड में बार बार भरेगा, एक आपका वॉरफेयर शुरू हो जाएगा उन वर्ड्स के साथ। वो चाहता है कि आप उसमें इन्वॉल्व रहें, आपको बेचैन कर देगा वो कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। आपको रह रह के बातें आएंगी जी, और आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपके एकदम से माइंड में वो ले आएगा कि किस व्यक्ति ने क्या कहा बुरा आपके बारे में। वो कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचा देगा वो बात, एंड देन यू आर ऑफेंडेड। फिर अंदर से हम परेशान हो जाते हैं, हम अंदर से खेदित हो जाते हैं, ठोकर खाते हैं, और उसकी वजह से हमारा विश्वास कंटेमिनेटेड हो जाता है। हमारी आंखें प्रभु को छोड़कर फिर संसार की ओर लग जाती हैं, और फिर हम अपने माइंड को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और वचन सख्त मना करता है कि अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा लेना जी। हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। वी मस्ट ब्रिंग एवरी मैटर एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। कोई बात आपको विचलित करती है, परेशान करती है, दुनिया वाले कुछ भी कह रहे हैं, यू ब्रिंग इट इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। भजन संहिता 73 Psalm 73 आप पढ़ें ध्यान से जी। और उसमें दाऊद भी बहुत परेशान है जो परमेश्वर का जन है। ही इज द किंग ऑफ इजराइल एंड ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड। वो परेशान है देखकर कि कैसे बुरे लोग जो हैं वो सफल होते हैं हर काम में, कैसे वो प्रॉस्पर भी कर रहे हैं, उन्नत भी हो रहे हैं, उनके साथ कोई बुराई नहीं हो रही है। और वो कहते हैं जब तक मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं गया मुझे इसका जवाब नहीं मिला। But when I went into the sanctuary of the Lord, into the presence of the Lord, then Lord revealed to me the end of such people. प्रभु ने बताया कि अंत कैसा है। वो स्लिपरी प्लेसेस में है जी, उनके पाँव फिसलने वाली जगह पर है। तो तब उन्हें आंसर मिला जी, एंड ही नेवर एवर कंप्लेंट अगेन। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के आगे फिर ये नहीं कहा कि अब क्या होगा जी उनका। ही न्यू देयर एंड, उन्हें पता था उनका अंत क्या होगा। शाउल का उदाहरण है कि कैसे परेशान किया दाऊद को, बट डेविड वॉज नेवर ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ सॉल। प्रभु यीशु मसीह को परेशान किया सदूकी फरीसियों ने,
कोई भी व्यक्ति इस संसार में प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा भलाई की लोगों की, उनके बदले में उन्हें बुराई मिली। When he was walking on this planet Earth 2000 years ago, he did miracles which cannot be counted. और वचन खुद गवाह इस बात का कि किताबें नहीं लिखी जा सकती, वो चमत्कार प्रभु ने किए। लेकिन उसके बाद भी उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद भी उन्हें कोड़े पड़े, उसके बाद भी उन पर थूका गया और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के फिर भी पहले शब्द क्या थे सूली पर? पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। He prayed to the Father even on the cross and he prayed for forgiveness. उन्होंने अपने लिए पहले प्रार्थना नहीं की, प्रभु मेरी हालत देखिए कि क्या हो गई मेरी, कि इन लोगों के साथ कितनी भलाई की और इन्होंने क्या किया मेरे साथ। Not at all. Lord Jesus was never offended. लेकिन उनका पूरा हक था। और आपको पता है, जो लोग ऑफेंड होते हैं, जो लोग ठोकर खाते हैं, खेदित होते हैं, चोटिल होते हैं हृदय में, वो आर्ग्यू करेंगे जी हमारा राइट है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा खराब बिहेवियर किया जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये हमारे नुकसान है, क्योंकि ये हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमारे अंदर, हम इसका प्रतिफल भी देखेंगे कि क्या होता है, क्यों प्रभु मना करते हैं जी। हमारे अंदर कड़वाहट पैदा हो जाती है, हमारी सेहत खराब होनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर माफ ना करने की भावना शुरू हो जाती है, हम माफ ही नहीं कर पाते हैं, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। दूसरा हो सकता है माफ़ी मांग ले और वो सुधर जाए और प्रभु की नज़दीकी में आ जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने अपना उद्धार खो दिया, क्योंकि वो उनके अंदर ये जो ऑफेंस की स्पिरिट थी, क्योंकि उन्होंने अपने दिल पे कोई बात ले ली और वो खेदित हुए और वो माफ़ नहीं कर पाए दूसरे को, एंड देयर द प्रॉब्लम बिगेन फॉर देम। मत्ती 18:6 में लिखे, बट हूएवर कॉजेज वन ऑफ दीज लिटिल वंस हु बिलीव इन मी टू सिन, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea. क्या कहा जी प्रभु ने? अगर कोई इन छोटे किसी का भी विश्वास कोई गिराता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गले में चक्की का पाट बांध कर या लटका कर उसे कहाँ फेंक देना चाहिए? समुद्र में फेंक देना चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, शैतान जिन्हें इस्तेमाल करेगा, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो। जब आप प्रभु में नहीं होंगे तो उनको वो क्या करेगा जी? विश्वास गिराने की कोशिश करेगा। उनका विश्वास गिराने की क्या मिलेगा प्रभु में? या उनको बढ़ने से रोकेगा वो, ताकि वो प्रभु में आगे बढ़ ही ना पाए, ताकि वो आगे कुछ कर ही ना पाए जी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आगे बढ़ नहीं पाएंगे दूसरे के एटीट्यूड की वजह से। दे वोंट बी एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। दे वोंट बी एबल टू ग्रो स्पिरिचुअली, वो आत्मिक तौर पर बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे के एटीट्यूड की वजह से उनका विश्वास गिराएंगे जी। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, कोई डिवाइड करा रहा है, अगर आप एक्चुअल मीनिंग में इसका देखेंगे, अगर कोई डिवाइड करा रहा है किसी को, या कोई किसी का विश्वास गिरा रहा है, तो चाहे वो प्रभु में है या नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ। नीति वचन 6 अध्याय 16 से 18 अगर आप पढ़ेंगे, 6 बातें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, 7 जिनसे वो घृणा करते हैं। 6 things the Lord hates, 7 are an abomination to him। और हम देखते हैं उसमें जो बुराई करने के लिए जो पांव दौड़ते हैं जी, जो डिवाइड कराते हैं भाइयों को, विश्वासियों को जो डिवाइड कराते हैं जी। और हम देखते हैं कि उसके वो प्रभु घृणा करते हैं जी, उसमें कोई फरिश्ता तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू गॉड, और ये प्रभु का स्वभाव नहीं है इस तरीके से। और हम देखते हैं कितने विश्वासी आपस में डिवाइड हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े हुए जी, किसी ने किसी को कुछ कह दिया और वो खेदित हुआ, चोटिल हुआ, और उसके माइंड में वो बात बैठ गई जी, और वो बदले की भावना कईयों के अंदर आ जाती है। एंड दिस इज वेयर वी लूज आवर पीस, जॉय, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट एंड इवन सेल्वेशन। उद्धार भी खो सकते हैं लोग, उद्धार भी खो सकते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी अगर रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है किसी को विश्वास में, प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करता है, वो हो सकता है कोई प्रचारक भी हो, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जा रहा है, if he is not focusing on the person of Lord Jesus, and if there is contamination, that we have to be very cautious, be aware। बहुत जरूरी है जी, we have to be aware।
it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drawn in the depth of the sea. ऐसी लैंग्वेज प्रभु ने यूज की ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी वजह से ठोकर लगती है दूसरों को। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो उसकी वजह से दूसरों को ठोकर लगती है। वो हो सकता है कि चेहरा देखकर प्रार्थना कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है देखने में तो उसकी ज़्यादा अच्छी प्रेयर कर रहे हैं जी, लेकिन जो ज़रूरतमंद है या जो तुच्छ है या जिसको कोई दुनिया समझती नहीं कुछ, उसकी वो ज़्यादा प्रेयर नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं इस वजह से भी। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद पीपल। हमें जब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जब लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है जी। अगली बात हम देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सपर्ट्स से वी डोंट सी थिंग्स द वे दे आर, वी सी थिंग्स द वे वी आर। जैसे चीजें हैं वैसे हम नहीं देखते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे हम देखते हैं जी। दिस इज द प्रॉब्लम। और फिर हमारी वहां प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नजरिए से सब देखें। सो मेनी आर ऑफेंडेड बिकॉज दे कैन नॉट सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कब चोटिल होते हैं वो? जब वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया नहीं समझ पाते, दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाते। हम मैनेजमेंट में एम्पैथी वर्ड यूज करते हैं, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। आप दूसरों के जगह अपने आप को रख के देखें और आप देखें फिर कि क्या महसूस होता है जी, कैसा महसूस होता है। सेल्फिशनेस इज अनदर रीजन ऑफ ऑफेंस। स्वार्थ, एम्बिशियस, बीइंग एम्बिशियस, सिर्फ अपना सोचना कि मेरा क्या होगा, अपने बारे में सोचना जी। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमें सब गलत नजर आएंगे जी। हम प्रभु से नहीं पूछेंगे फिर, देन वी आर नॉट आस्किंग गॉड रिगार्डिंग एनीथिंग। हम प्रभु से पूछना नहीं चाहते हैं, जैसा हम कहेंगे वैसे ही सही है, और वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हर्टिंग कमेंट्स टू गेट अटेंशन और लाइमलाइट। कई बार हम जानबूझ के लोगों को चोट पहुंचाएंगे ताकि हम लाइमलाइट में आए, ताकि हम जो हैं हमसे लोग बातचीत करें। कुछ हम ऐसा कर देंगे गलत ताकि लोगों की अटेंशन, हम अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं जी। वी बिकम अटेंशन सीकर्स एट टाइम्स एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये जो कुछ कारण हैं, उसके बाद प्राइड जो है या कॉम्प्लेक्स होना, ये बहुत खतरनाक है जी। कॉम्प्लेक्स ऑफ प्राइड गिव्स बर्थ टू ऑफेंस। वी एट टाइम्स आर हिपोक्रेट्स एज वी ओवरलुक अदर्स व्हाइल वी हैव ग्रजेस अगेंस्ट सम अदर पीपल। हम देखते हैं कुछ लोगों के तो 7 खून भी हम माफ कर देंगे, लेकिन कुछ के ऐसे होंगे कि अगर एक शब्द भी बोलेंगे तो हम एकदम से उनके खिलाफ हो जाएंगे जी। तो हम कपटी हो जाते हैं कई बार, हमारी ये प्रॉब्लम है जी। तो हम खेदित करते हैं लोगों को, जानबूझकर भी करते हैं, लोगों को चोट पहुंचाएंगे, दिल दुखाएंगे जी। और वहां से दुष्ट आत्मा की एंट्री होती है। इट गिव्स राइज टू द फोर्सेस ऑफ इविल। डिमोनिक पावर्स आर स्ट्रेंथन्ड बिकॉज ऑफ आवर नेचर। तो क्या हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं? जैसे हम पवित्र आत्मा के फल और वरदानों में बैलेंस बनाते हैं, वैसे हमें पार्शियलिटी से बाहर आना बहुत जरूरी है जी। उसके बाद डोंट लेट अदर्स बॉदर यू। बहुत सारे लोग आपको बॉदर करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के आपके कानों में कुछ बातें ऐसी डालेंगे जिससे आप परेशान हो जाएं। आपको परेशान नहीं होना मेरे प्रियो, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। यू नीड टू सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। जब आप जान जाते हैं किसी का नेचर कैसा है तो आप क्यों परेशान होंगे। एक सिद्धांत याद रखिए वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 से 25, ये प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत था। दिस इज द प्रिंसिपल लॉर्ड जीसस फॉलोड ऑल हिज लाइफ टाइम इन हिज लाइफ, इन हिज मिनिस्ट्री, वेयरएवर ही वेंट, दिस इज व्हाट ही डिड। ये प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत था और हमें सीखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे डील करते थे लोगों से और प्रभु यीशु मसीह का क्या स्वभाव था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 23 से 25 में पढ़ रहा हूं के लिए। जब वह यरूशलेम में फंसे के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। अब देखिए बाइबल क्या कहती है, यदि हम विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, हम दिल में विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। और यहां पर उन्होंने विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है।
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो आपको और मुझे अपने हाथों से रचा है। वो जानते थे मन के अंदर क्या है हमारे, और हम जानते हैं कि चेलों ने उन्हें छोड़ दिया जब जरूरत पड़ी। तो जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी चेलों की, उस वक्त कोई भी उनके साथ मौजूद नहीं था। यूहन्ना को छोड़ गए। 12 प्रेरित थे, 11 रह गए और उनमें से 10 ने छोड़ दिया, और वो एक अकेला यूहन्ना था जो शुरू से आखिर तक हमेशा विश्वासों के बना रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी खेदित नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा चेलों को पुनरुत्थान के बाद भी, देखो मैंने तुम्हें कैसे अपने साथ रखा, क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुमने मुझे छोड़ दिया मुसीबत के समय, जब मैं क्रूज पर जा रहा था तो सब मेरे खिलाफ थे और तुम भी मेरे साथ नहीं थे। प्रभु ने कभी नहीं कहा। इवन जो लोग उन्हें क्रूज पर चढ़ा रहे थे, प्रभु ने उनको भी नहीं कहा कुछ। दिस इज द नेचर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही वॉज नेवर ऑफेंडेड। उन्हें पता था अगर मैं इस बात को अगर माइंड में बिठा लेता हूं तो मेरा संबंध पिता के साथ गड़बड़ा जाएगा जी। बिल्कुल उन्हें महसूस हुआ होगा कि जिन लोगों के साथ भलाई की उन सब ने बुराई की, बट ही नेवर एंटरटेन दोज थॉट्स। आपको पता है थॉट्स सबके आते हैं माइंड में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना है, जिसके माइंड में शैतान कोशिश ना करे अटैक करने की। लेकिन कौन सा व्यक्ति फंसता है, कौन सा व्यक्ति बुराई में फंसता है जी? कौन सा व्यक्ति खेदित होते हैं या ठोकर खाता है? वही व्यक्ति है जो एंटरटेन करेगा उन थॉट्स को, वही व्यक्ति जो अपने हृदय में मनन करना शुरू कर देगा उन बातों को। वहां गड़बड़ हो जाएगी जी। एंड वी नीड टू ओवरकम दैट। हम प्रभु ने चाह तो आने वाले वीडियो में देखेंगे हाउ टू ओवरकम द स्पिरिट ऑफ ऑफेंस। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु के एक महान दास प्रॉफिट वेन कोबस, उनके अंदर हीलिंग मिनिस्ट्री का पैशन था, और जब उन्होंने हीलिंग मिनिस्ट्री में कदम रखा, प्रभु ने उन्हें गाइड किया, तो महीने में सिर्फ 1 हीलिंग या 2 हीलिंग होती थी उनके सेवकाई में। ही वॉज डूइंग मिनिस्ट्री इन साउथ अफ्रीका। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आते थे लेकिन बिना चंगाई के चले आते थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो फास्टिंग प्रेयर में बैठ गए, उपवास प्रार्थना में, और प्रभु से पूछने लगे, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Why am I not able to minister to people effectively? Why am I not able to serve people effectively? क्यों मैं लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ उस तरीके से प्रभु जैसे आप चाहते हो? क्यों प्रभु? ब्रदर T.L. Osborne, सिस्टर कैथरीन कुलमैन, ब्रदर बेनी हिन, ब्रदर केनेथ हेगन, ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स, ऑल द ग्रेट्स, ब्रदर विलियम ब्रेनम, ब्रदर ए एलन, सबकी मीटिंग में प्रभु कैसे लोग ठीक होते हैं, कैसे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह जी आप कार्य करते थे, सब ठीक होके जाते थे। मुझे आप बताइए प्रभु क्या रीजन है? एंड लॉर्ड स्पोक टू हिम वन डे, और प्रभु ने कहा बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ ऑफेंस। तुम्हारा मन जो है वो खेदित है, जो लोगों ने तुम्हारे बारे में बातें की और तुम माफ नहीं कर पा रहे लोगों को। यू मस्ट ओवरकम द स्पिरिट ऑफ ऑफेंस एंड यू विल सी द रिजल्ट। और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की मेरे प्रियो, और प्रभु से सहायता मांगी। छोटी छोटी लोमड़ियां जो हैं वो हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देती हैं जी, और हमें मालूम भी नहीं होता। बहुत बार हम माफ़ नहीं कर पाते बहुत सारी बातों को, छोटी हो बड़ी हो सकते हैं आपके बच्चे, आपके स्पाउस, पेरेंट्स, भाई बहन, आपके फ्रेंड सर्कल, विश्वासी, प्रीचर्स, पास्टर्स। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपने उम्मीद लगाई और आप खेदित हुए, चोटिल हुए, आपने ठोकर खाई, दूसरे के रवैये से ठोकर खाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप वापस जाके उनके साथ उठना बैठना और गले मिलना और फिर सब कुछ वैसे ही करना शुरू कर दें, लेकिन माफ करना और भूलना बहुत जरूरी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। उन्होंने कोई भी सलूक आपके साथ किया हो, वी मस्ट फॉरगिव देम एंड वी मस्ट फॉरगेट। और जब उन्होंने ऐसा किया, माफ किया उन्होंने, एंड ही ओवरकेम दैट स्पिरिट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ही वाज डिलीवर्ड। और उसके बाद अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चंगाई का वरदान उनके द्वारा शुरू किया जी। और मंथली बेसिस पे पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे उनके पास, उनके आखिरी सांस तक। कैंसर, एड्स, पैरालिसिस, व्हील चेयर्स, आप कुछ भी ले लीजिए, परमेश्वर इंस्टेंट हीलिंग कर रहे थे। इंस्टेंट, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने लग रहे हैं जी, 1 साल लग रहा है। इंस्टेंट मिरेकल्स which are recorded live on camera। और वो है जी, उसका YouTube पर आप देख सकते हैं। प्रॉफिट वेन कोबस रेंसबर्ग के द्वारा जो हीलिंग्स हुई हैं
You can see that he himself was cured 5 times from cancer. तो प्रभु ने ऐसा किया और फिर प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया जी. कई प्रीचर्स उनके खिलाफ हुए. They were offended because of his ministry, that how God is using him. तो जेलसी की स्पिरिट आ गई लोगों के अंदर, उनको लेकर दी. बट लॉर्ड यूज्ड हिम माइटली फॉर हिज ग्लोरी. तो ऐसे लोग आज हमें चाहिए जो अपने हार्ट में बिल्कुल शुद्धता के साथ प्रभु की सेवा करें. आप जैसे रोड पर चल रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है उसके लिए, कोई अच्छी या बुरी. यू जस्ट ट्रीट हिम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. इसी तरीके से जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, वही फीलिंग हमारे अंदर उनको लेकर होनी चाहिए थी. जो उन्होंने किया उनका हिसाब प्रभु के सामने है, लेकिन हमारा काम है फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव अहेड. आगे बढ़ना है तो माफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा जी. भूलना पड़ेगा उन नेगेटिव बातों को जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है. मैं मानता हूँ बहुत नुकसान हुआ है. मैं मानता हूँ बहुत चीज़ें आपने गंवाई होंगी ऐसे व्यक्तियों की वजह से. स्पेशली योर पीस ऑफ माइंड, स्पेशली योर टाइम, स्पेशली योर जॉय. आपका आनंद, आपकी शांति आपने गंवा दी होगी जी. लेकिन आज परमेश्वर आपको शुभ समाचार दे रहे हैं. ही विल गिव यू अ न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर. ही विल गिव यू अ न्यू बिगिनिंग. मार्क माई वर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. यू विल सी ब्रांड न्यू ब्लेसेड बिगिनिंग, फ्री ऑफ कंटेमिनेशन, मिलावट से परे, और परमेश्वर के मुताबिक चिन्ह चमत्कारों के साथ, सामर्थ के साथ प्रभु का काम करने का समय है जी. लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट. लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग यू. सो वी मस्ट ओवरकम दैट ऑफेंस. लिसन टू व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू, है ना जी. अगर ऑफेंस से बाहर आना है तो जरूरी है कि जो बातें आपकी उन्नति के लिए, एडिफिकेशन के लिए, उन पर ध्यान दीजिए. उन पर मत ध्यान दीजिए. जब जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, मैंने प्रीचर से बहुत पहले सीखा था कि आप मांस ले लेते हैं और हड्डियों को छोड़ देते हैं. सो टेक ऑल द पॉजिटिव्स फ्रॉम एवरी मैन ऑफ गॉड, एवरी वुमेन ऑफ गॉड, एवरी बिलीवर, एवरी रिलेटिव, एवरी हाउस होल्ड मेंबर. क्या पॉजिटिव्स हैं जी. हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी प्रभु ने डाली है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड. कोई क्वालिटी ऐसी होगी जो मेरे पेरेंट्स में होगी, जो मेरे अंदर नहीं होगी जी. कोई क्वालिटी ऐसी होगी जो आपके बच्चों में होगी, जो आपके अंदर नहीं होगी. कोई क्वालिटी ऐसी होगी जो आपके अंदर होगी, जो किसी और के अंदर नहीं है उस घर में. आपके स्पाउस में जो आपके अंदर नहीं है, जो आपके पेरेंट्स में आपके अंदर नहीं है, या आपके अंदर है उनके अंदर नहीं है. बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. हालांकि हम टोटली ट्रस्ट प्रभु पे करते हैं, हमारी निर्भरता प्रभु के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम एग्जिस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए होती है. टैलेंट सबको डिफरेंट दिए गए हैं, तो इसलिए कंपैरिजन करना ही नहीं है. इसे माफ कर दीजिए. किसी ने कुछ भी किया आपके खिलाफ, और आगे बढ़िए, और होली स्पिरिट आपको ब्लेसेड न्यू बिगिनिंग देंगे. लिसन एंड हीड वेयर यू कैन बी करेक्टेड. हमें करेक्शन की जरूरत पड़ती है बहुत बार. अगर हम सोचेंगे मैं सही हूं बाकी सब गलत है, वो प्राइड आ जाएगा हमारे अंदर. वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइव्स. बिल्कुल दूसरों की गलती है जी. बिल्कुल मानता हूं कि सबने गलत किया आपके खिलाफ, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी साइड करेक्ट करनी है. हमें अपनी साइड हमेशा सही रखनी है प्रभु के सामने, क्योंकि हमें अकेले हिसाब देना है प्रभु के सामने. आपके साथ कोई नहीं होगा जी. इट इज ओनली गॉड एंड यू. परमेश्वर और आप ही होंगे अकेले जब प्रभु के सामने आप फेस करेंगे. प्रभु को जब आप फेस करेंगे, और जरूरी है कि पहली 2 कमांडमेंट्स पूरी हो. लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड एंड ऑल योर स्ट्रेंथ. मत्ती 22:37. एंड देन लव योर नेबर एज योर सेल्फ. ये सबसे मुश्किल है जी. हम पड़ोसी से ऐसे कैसे प्रेम कर सकते हैं जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं? होली स्पिरिट कैन हेल्प. वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन अस. हम सब कुछ कर सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा जो हमें ताकत देते हैं. Lord Jesus was slandered, ridiculed, mistreated, but he was never offended. बहुत बुरा बर्ताव हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ. ये माइंड में रखिएगा. मेरे साथ जो बर्ताव हो रहा है वो कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ. जो प्रभु यीशु मसीह ने फेस किया, जो शेम फेस की, मेरी कुछ भी नहीं है. जो उन्होंने अपराध उठा लिए, कोई अपराधी नहीं थे प्रभु यीशु मसीह जैसे अपराधियों के साथ लटकाए गए होना. याद रखिएगा जी. देयर इज ऑलवेज अ स्पिरिट ऑफ ऑफेंस. एक दुष्ट आत्मा अटैच हो जाती है उस वर्ड के साथ जो आपको टॉर्चर करे,
उस घटना के साथ जो आपके साथ हुई है आपको टॉर्चर करेगी, और वो बार बार लोगों को खड़ा करेगा. देयर विल बी पीपल हु विल whom Satan will use to deliberately hurt you or offend you, जान के आपको हरेस करने के लिए, जान के ताकि आप कुछ गड़बड़ी करें. प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में आप देखिएगा 3 साल की, आप चारों गॉस्पेल्स ध्यान से पढ़िए, बार बार प्रभु यीशु मसीह को परेशान करने के लिए, विचलित करने के लिए सदूकी फरीसी पहुंच जाते थे आराधनालय में, शास्त्री पहुंच जाते थे सवाल करने के लिए. क्रूस पर भी उन्हें कहा गया अगर आप नीचे उतरोगे तो मान लेंगे कि भाई आप परमेश्वर के पुत्र हैं. दे चैलेंज हिज अथॉरिटी, दे चैलेंज हिम अगेन एंड अगेन, बट ही नेवर आंसर्ड एनीथिंग. और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा कि इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं अपने आप को लेकर कि देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और वहां पर मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और वहां पर उन्हें मार दिया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे. एकदम से पतरस कहता है कि ऐसा ना हो कभी आपके साथ, मतलब आप सिंपैथेटिकली वो कह रहे जी आपको क्रूस पे नहीं जाना. प्रभु यीशु मसीह ने सीधा कहा गेट दी बिहाइंड मी सेटन, यू आर एन ऑफेंस टू मी, यू आर एन ऑफेंस टू द प्लान ऑफ गॉड और द विल ऑफ गॉड. ये जो पतरस के अपने थॉट्स नहीं है, वही पतरस 3 आयतों पहले प्रभु की ओर से बोल रहा है, यही पतरस अब शैतान की ओर से बोल रहा है. और प्रभु एकदम से घुड़कते हैं. तो एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, और प्रभु ने सीधा घुड़का शैतान को. He rebuked Peter, but he also rebuked Satan. He expelled out Satan immediately. The demon that was trying to use Peter against Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार को इस्तेमाल किया. तो आपको स्पिरिट ऑफ ऑफेंस से डील करना है. आप लोगों से जो डील कर रहे हैं उसके पीछे क्या स्पिरिट काम कर रही है जो बार बार आपको तंग कर रही है, बार बार ऐसे शब्द आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं, कौन कर रहा है? देयर इज अ डीमन बिहाइंड इट. वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड but against principalities, powers, rulers of darkness and spiritual wickedness in high places. इफिसियों 6 अध्याय 12वें आयत से आगे हम पढ़ सकते हैं ये बात है. इसलिए 6:10 में पहले संत पौलुस ने कहा बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट. प्रभु में हमें बलवंत होना है और उसकी सामर्थ्य में हमें मजबूत होना है. अगर प्रभु में मजबूत नहीं होंगे, नींव हमारी मजबूत नहीं होगी, तो कोई भी आके इजिली गिरा सकता है. कोई भी ऐसी घटना हमारे जीवन में हो या कोई भी कुछ सुना देगा तो हमारा विश्वास एकदम से डगमगा जाएगा. मैंने ऐसे लोगों को देखा हटते हुए प्रभु से, जिनको थोड़ा सा भी उनका विरोध हुआ, थोड़ी सी सतावट हुई और उन्हें लगा अरे ये तो बहुत गड़बड़ होगी हमारे साथ, हमारे घर वालों की रेपुटेशन चलेगी है, मेरी अपनी रेपुटेशन दाव पर लगी हुई है जी. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की गवाही क्या है? इवन दो ही इज गॉड और ही वॉज गॉड, ही हिमसेल्फ, और ही वॉज मेड ऑफ नो रेपुटेशन. परमेश्वर ने अपनी रेपुटेशन ही त्याग दी. किसके लिए? आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए. दिस इज द लव ऑफ गॉड. परिस्थितियां जो हैं हमें ठोकर खिलाती है. कई बार विपरीत परिस्थितियां होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिकरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, बार बार सेहत में दिक्कत आ रही है जी, फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हम देखते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देते हैं. मैंने आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एग्जाम्पल दिया, जेल में डाल दिया गया और उसने सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से. अब आप देखिए पौलुस और सिलास का उदाहरण देखिए, उनको भी जेल में डाला गया, लेकिन वो आधी रात को भी, इवन एट मिडनाइट दे वर प्रेजिंग एंड प्रेइंग टू द लॉर्ड. और खाली उनके बंधन नहीं टूटे, जब भूकंप आया तो जितने भी कैदी थे वहां पर उनके बंधन टूट गए. आप प्रेरितों का काम 16वां अध्याय पढ़ सकते हैं इस वाक्य को 25वें आयत से आगे, कैसे प्रभु ने, और जो जेलर था, रोमी जेलर जो था, उसके घर में परमेश्वर उद्धार लेकर आई उसी रात. और पौलुस ने ऐसा नहीं किया भागने की कोशिश की. आज के लोग होते तो भाग जाते हो, कहते प्रभु ने बेड़ियां तोड़ी भागने के लिए वहां से, बट ही वाज देयर एंड लॉर्ड ऑनर्ड हिम. और प्रभु ने इस्तेमाल, अगर वो भाग जाता तो बपतिस्मा कौन देता? जो जेलर को, उनकी फैमिली को. ही न्यू द प्लान ऑफ गॉड. हालेलुया. पौलुस को पता था प्रभु की योजना क्या है. ये समझना बहुत जरूरी है. 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 8, पहला पत्रस 2 अध्याय है, उसकी 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो.
आप वचन में पढ़ेंगे कैसे लोग अनाज्ञाकारी होते हैं और उसकी वजह से ठोकर लगती है जी। वी बिट्रे आवरसेल्व्स, हम प्रभु को धोखा नहीं दे रहे। प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, वचन कहते हैं हम अपने आप को धोखा देते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय है, उसकी 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, 7वीं आयत से पढ़ रहा हूँ, देयरफॉर टू यू हु बिलीव ही इज प्रेशियस, जो विश्वास करते हैं वो उनके लिए बहुमूल्य है। बट टू दोज हु आर डिसोबीडिएंट द स्टोन विच द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द चीफ कॉर्नरस्टोन, जिस पत्थर को उन्होंने नकारा वही कोने का सिरा ठहरा जी। एंड अ स्टोन ऑफ स्टम्बलिंग और ऑफेंस एंड अ रॉक ऑफ ऑफेंस, a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble being disobedient to the word to which they also were appointed. क्यों लोग ठोकर खाते हैं? वचन के प्रति अनाज्ञाकारी रहने की वजह से। आज की डेट में नई शिक्षा आ गई है, 10 आज्ञाएं जो हैं वो पुराने नियम के नए नियम में है ही नहीं। वो मैं आपको 10 की 10 आज्ञाएं नए नियम से प्रभु की दया से बता सकता हूँ जी। इवन दो दे आर नॉट प्लेस्ड लाइक इन ओल्ड टेस्टामेंट ओनली इन 1 चैप्टर, खाली एक अध्याय में नहीं है नए नियम में, अलग अलग अध्यायों में आप ये सारी बातें पढ़ सकते हैं। 10 की 10 आज्ञाएं। मेरे प्रियो, हम वचन के प्रति वफादार नहीं रहना चाहते, इसलिए हम बहाना हम परमेश्वर के सामने हम देते हैं कि हम नहीं कर पा रहे वचन पूरा, बट एक्चुअली वी आर नॉट विलिंग टू। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे अंतिम हफ्ते में, वो रोए यरूशलेम को देखकर। उन्होंने कहा जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छिपाना चाहती है, वैसी मैंने कोशिश की तुम्हें, लेकिन तुम विलिंग ही नहीं थे, तुम इच्छुक ही नहीं थे, तुम चाहते ही नहीं थे। यू वर नॉट विलिंग, एंड एट टाइम्स पीपल आर नॉट विलिंग टू डू सो, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। बट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है जी। इफ यू आर विलिंग, गॉड इज एबल टू हेल्प यू इवन राइट नाउ वेयर एवर यू आर। आपकी आज ही परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है जी। ही इज रेडी टू हेल्प यू provided you ask him. Unforgiveness, bitterness, anger, ये तीनों वाइस वर्सा रिलेशनशिप है जी ऑफेंस के साथ। अगर आप खेदित हैं, अगर आपको किसी ने ठोकर का कारण बनाया कोई आपके जीवन में, तो आपके अंदर आप माफ नहीं कर पाएंगे, ऐसी भावना आ जाएगी, आपके इमोशंस हर्ट होंगे, बिटरनेस आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी, और फिर गुस्सा भी आएगा आपको, और वाइस वर्सा भी है। अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर हैं तब भी हम खेदित हो जाते हैं। हमारे अंदर अगर शुरू से स्वभाव है गुस्से का, अगर हमारे अंदर कड़वाहट का स्वभाव है जी किसी को लेकर भी, तब भी हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं और हम ईजिली चोटिल हो जाते हैं जी। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, इट इज गुड नीदर टू ईट फ्लेश नॉट टू ड्रिंक वाइन नॉर एनीथिंग वेयर बाय योर ब्रदर स्टम्बल्स और इज ऑफेंडेड और इज मेड वीक। ये नहीं लिखा हुआ कि आपको नॉनवेज नहीं खाना जी, लेकिन लिखा हुआ है अगर आपके खाने की वजह से, आपके पीने की वजह से अगर कोई ठोकर खा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो काम मत करिए। हमारा जो रहन सहन है, खाना पीना भी एक उदाहरण के तौर पर होना चाहिए मेरे प्रियो। उसमें लिखा है अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ठोकर लगे दूसरों को, देन अवॉइड इट, तो कोशिश करें कि ना। ये नहीं लिखा है पाप है अगर आप करेंगे तो, पाप नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा है कि आप अवॉइड करें। अगर आपका भाई आप बैठा है वहां पर और उसे पसंद नहीं है कि आप ये खा रहे हैं, तो बेटर है उसके सामने ना करें, आप उसको आप खेदित ना करें। ऐसा नहीं लिखा कि आप छोड़ दें खाना, लेकिन उस व्यक्ति के सामने अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो ठोकर का कारण बनेगा जी। हम जानते हैं कि पतरस जो है पौलुस के सामने वो फेस नहीं कर पाया जी, वो एकदम से उठ गया जब वो भोजन कर रहा था बाकियों के साथ, अन्य जाति के साथ, और जैसे ही पौलुस आता है और वो उड़ जाता है वहां से, और पौलुस जो है वो डांटता है पतरस को कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्यों दिखावा कर रहे हैं और क्यों जो मेरे सामने है। देखिए हम एक होली एंगर था पौलुस का। ही वॉज नॉट अगेंस्ट पीटर बट व्हाट ही वॉज डूइंग दैट टाइम। जो पतरस कर रहा था जी उस वक्त, वो पौलुस को पसंद नहीं आया, एंड ही करेक्टेड हिम। इवन दो पीटर वॉज सीनियर, ही वॉज विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, स्टिल ही डिड मिस्टेक्स, फिर भी गलतियां की, बट थैंक गॉड दैट ही वॉज रेडी टू बी करेक्टेड ऑल द टाइम। फिर भी वो करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहता था जी, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ पीटर।
आपको पता है स्पिरिचुअल ऑफेंस भी हो सकता है। उत्पत्ति 4 अध्याय बेस्ट एग्जांपल है, 2 से 5। एबल और केन के बारे में हम पढ़ते हैं जी, हाबिल और केन के बारे में। वहां पर दोनों बलिदान लेकर आते हैं, भेंट लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने, और हम देखते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर ने हाबिल की जो वो भेंट है वो कबूल की, और लेकिन जो केन की थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी परमेश्वर को। और जो केन था, केन वॉज ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ एबल्स सेक्रीफाइस और ऑफरिंग, और उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, मार दिया अपने भाई को। ऑफेंस जो है ना जी, आपसे इतना गलत काम भी करा सकता है। जब आप बदला लेने पर आप उतारू हो जाए और आपको लगेगा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं जी, और फिर क्या होता है हम देखते हैं, वागाबॉन्ड स्पिरिट एंटर्ड केन बिकॉज द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, स्पिरिट ऑफ मर्डर, स्पिरिट ऑफ हेट्रेड। और हम नए नियम में पढ़ते हैं कि यदि हम अपने भाई से को माफ नहीं करते हैं या हेट्रेड है हमारे अंदर, तो वो मर्डर के बराबर है। तो हमारी भेंट एक्सेप्टेबल ही नहीं है, प्रभु को लिखा हुआ है। तो पहले जाके उसमें लिखा है माफ करो, मेल मिलाप करो। तो यहां पर हम देखते हैं एग्जैक्टली वही है, उसके अंदर एक्चुअली में अंदर ही उसके हेट्रेड है, अंदर ही ग्रज है उसके। और बहुत बार हम बुड़बुड़ाते हैं लोगों को लेकर, कंपैरिजन में आ जाते हैं जी कि उसकी प्रोफेसी ऐसे कैसे हो गई, उसकी भेंट कैसे स्वीकार हो रही है, वो कैसे प्रॉस्पर कर रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। वी टेंड टू कंपेयर विद अदर्स एंड दिस इज वेयर आवर प्रॉब्लम लाइज। देन वी आर इजिली ऑफेंडेड। कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, उसकी मंशा में नहीं आपको हर्ट करने की। एबल की कोई मंशा नहीं थी केन को हर्ट करने की, वो तो परमेश्वर के साथ उसका संबंध है। हालेलुया। वी मेडिटेट ऑन व्हाट पीपल से रादर देन व्हाट गॉड और द वर्ड ऑफ गॉड सेज। ऑफेंस का जो एक और कारण है, वचन पे मनन करिए। यहोशू 1:8 जो है मूल सिद्धांत है वचन का। परमेश्वर के वचनों पर दिन रात मनन करेंगे तो हमारे कार्य सफल होंगे जी। लेकिन अब लोगों ने क्या कहा उस पर मनन करेंगे तो हम ठोकर खाएंगे जी। वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, assumptions, imaginations, vain imaginations। उसने ये सोचा, उसने ये कहा होगा जी। तो हम अपने माइंड में कल्पना करते रहते हैं, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा हम सोचते हैं जी। वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने बारे में हम सोचते हैं। कई लोग जो हैं घंटों घंटों शीशे के आगे खड़े रहेंगे, दे आर ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स। उन्हें लगता है कि हमारे ऐसा कोई है नहीं, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। वचन को भी मिरर की तरह कहा गया है। अगर हम देखते हैं और भूल जाते हैं कि हम कैसे लगते हैं तो कोई फायदा नहीं वचन पढ़ने का। याकूब में साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए जरूरी है फेथ विद एक्शंस, फेथ विद एक्शंस। हालेलुया। मैं एक आयत बता के फिर हम प्रार्थना करेंगे जी हम लोग। मैं एक आयत और बताऊंगा। इस वचन को प्रभु ने चाहा तो मैं कंटिन्यू करूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन एक वचन बहुत जरूरी है जो एजरा भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने लिखवाया, साम 119 वर्स 165। Great peace have those who love your law, and nothing causes them to be offended or to stumble. महान शांति उन लोगों की है जो आपकी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं। कोई बात ऐसी नहीं जिसके कारण वो ठोकर खाएंगे। हालेलुया। आपका ध्यान जब प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह वचन है जी, आपका ध्यान जब परमेश्वर के वचनों पर ही है दिन रात, तो नो मैटर व्हाट कम व्हाट में, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, लेट देम स्पीक। बट आवर जॉब इज टू जस्ट प्रे एंड लुक अप टू गॉड। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रभु मेरे विषय में क्या कह रहे हैं जी। इट डजंट मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, इट डजंट मैटर व्हाट योर हाउस होल्ड इज सेइंग अबाउट यू, इट डजंट मैटर व्हाट कोलीग्स, योर बॉसेस आर सेइंग और स्पीकिंग अगेंस्ट यू। कोई भी आपके जॉब में, आपके नौकरी में, मिनिस्ट्री में, आपकी फैमिली में, मिनिस्ट्री में, आत्मिक तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी जो आपकी मिनिस्ट्री है, मतलब जो आप फैमिली में काम कर रहे हैं, जो आप सेवा कर रहे हैं, और लोग कुछ भी कहें आपके बारे में, मेरे प्रियो, वी मस्ट नॉट बी ऑफेंडेड। हमें प्रभु की व्यवस्था से प्रेम करना है, प्रभु के वचनों से प्रेम करना है, तो हमारा माइंड जो है वो हमेशा रिन्यू होता चला जाएगा जी। हमें प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत लोगों के साथ दोबारा एसोसिएट हो जाएंगे। हमें समझना बहुत जरूरी है, आत्माओं की परख का वरदान होना बहुत जरूरी है जी। परख होना और आत्माओं की परख होना बहुत फर्क है। आत्माओं की परख जो है वो आपको एबिलिटी देगा स्पिरिचुअल रेल में देखने की। इट विल गिव यू द ग्रेस टू सी इनटू द स्पिरिचुअल रेल। उसका यूट्यूब चैनल पे हमने मैसेज भी शेयर किया, आप देख सकते हैं 9 वरदानों के ऊपर, और खास करके आत्माओं की परख का वरदान जो बहुत जरूरी है अंतिम दिनों में। हमें बुद्धि चाहिए, हमें आत्माओं की परख चाहिए जी।
परमेश्वर के मुताबिक चलने के लिए। बाइबल सेज लव कवर्स ऑल सिंस। जब आप प्रभु के प्रेम में पड़ जाएंगे तो सब बातों को ओवरकम कर पाएंगे जी, जीवन से बढ़कर हो जाएंगे प्रभु की दया से। शैल वी ऑल प्रे एंड लुक अप टू गॉड राइट नाउ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में चलेंगे। लविंग हेवनली फादर, वी प्रे फॉर चिल्ड्रन लॉर्ड। इफ देयर इज एनी स्पिरिट ऑफ ऑफेंस, वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर इट लॉर्ड। वी प्रे, गिव अस द एबिलिटी टुडे टू फॉरगिव अदर्स, टू फॉरगिव एवरीबॉडी लॉर्ड। बहुत लोगों ने आपके बच्चों को प्रभु जी चोट पहुंचाई है, बचपन से लेकर अब तक। गलत व्यवहार, गलत शब्द, गलत बिहेवियर, गलत मंशा ने उनको चोट पहुंचाई है प्रभु जी। बहुत बार इनकी इंसल्ट हुई है पब्लिकली, बहुत बार इनको बेइज्जत किया गया है, इनके ऊपर हाथ उठाया गया है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने मिसट्रीट किया है। दे हैव बीन मिसट्रीटेड, रिडिक्यूल्ड एंड दे हैव बीन मिसजज्ड। लोगों ने इनको जजमेंटल नजरिए से देखा है। There has been a slandering spirit against your people, Lord. Father, forgive all those people who have done so, for they do not know what they have done. उन सबको माफ कर दीजिए जो भी उन्होंने किया प्रभु जी। इनको डिवाइड कराया अच्छे लोगों के साथ, माफ कर दीजिए उन्हें प्रभु जी, माफ कर दीजिए। हम भी उन्हें माफ कर देते हैं। हमारी सहायता करें कि हम उन्हें माफ कर सके और भूल सके और आगे बढ़ सके लॉर्ड। और प्रभु जी आपका प्रेम हमें भर दे, पवित्र आत्मा का प्रेम हमें भर दे। Because your word says love covers all sins. ये बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस की जो फीलिंग है, ग्रम्बलिंग और मर्मरिंग, कंप्लेन करने की जो फीलिंग है, उसकी वजह से कई बीमारियां आपके लोगों के शरीर में आ गई हैं लॉर्ड। हम विनती करते हैं कि आपके लोग भले चंगे होने पर और उनके द्वारा वो कार्य हों, चिन्ह चमत्कार हों जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की है लॉर्ड। फादर हैव मर्सी अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हैव मर्सी लॉर्ड। नाउ फादर हील देम फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द सोल्स ऑफ द फीट। We rebuke every sickness, every disease, every infirmity. Leave the people of God in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक कंगाली, गरीबी, दुख तकलीफ इनके परिवारों को, इनके घरों को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बलवंत पुरुष मेरी आवाज को ध्यान से सुन। ईश्वर जो उनको परेशान कर रहा है, जो उनकी नींद में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ईश्वर छोड़ इनके घरों को, इनके शरीरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दर्द की आत्मा छोड़ ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो नौकरी में इनको हैरेस कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो वर्ड्स इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो इनके स्पाउस ने, इनके पेरेंट्स ने, इनके बच्चों ने इनके बारे में गलत बातें बोली हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दे आर ब्लेस्ड, दे आर प्रॉस्परस, दे आर हेल्दी, दे आर वाइज, दे आर अनॉइंटेड इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो नेगेटिव वर्ड्स आपके खिलाफ बोले गए हैं वो हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हैं, आप उन्नत हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, आप उकाब की तरह ऊपर उड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी हथियार आपकी हानि के लिए जो बना है वो सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो शब्द आपके खिलाफ बार बार बोले जा रहे हैं वो मैं कैंसिल कर रहा हूं उस अधिकार में जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। कोई भी श्राप आपके खिलाफ सफल नहीं होगा, क्योंकि गलातियों 3:13-14 के मुताबिक मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह स्वयं श्रापित हुए आपके लिए ताकि आप आशीषित हो सकें। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर रिडीम्ड एंड रेस्टोर्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं आपके लोग उन्नत होने पाए, आपके लोग आशीषित होने पाए और आपके लोग निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर अपने साथ साथ देखते रहे। Surely goodness and mercy shall follow them all the days of their life. Father, I claim the blessings of Psalm 23 and Psalm 91 in their lives in the name of the Lord Jesus Christ. भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 की आशीषें आपके लोगों के जीवन में हम प्रभु जी क्लेम कर रहे हैं और प्रोक्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इनके शरीरों को छोड़ दे, इनके जीवनों को छोड़ दे। घरों में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। हमारे देश को आप आशीषित करें, कानून व्यवस्था आपकी ओर से हो और प्रभु जी जो लॉज हो वो आपकी ओर से पास हो। ब्लेस आवर नेशन लॉर्ड एंड इलेक्ट योर चोजन पीपल इन एवरी स्टेट, even in center for your glory, Lord. We bless our leaders. We pray for our leaders, Lord. Let your wisdom, your grace, your fear descend upon them in the name of Lord Jesus. Bless America, Lord. Let justice and righteousness prevail in that nation. Bless Israel, Lord. We bless Jerusalem. We pray for the peace of Jerusalem. Let justice and righteousness prevail, Lord.
प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, आने वाली आपदा से लोगों को बचाएं। वर्ल्ड इज गोइंग टू बी शेकन, लेकिन हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपने लोगों को बचा के रखेंगे लॉर्ड। हर एक भूकंप से, महामारी से, अकाल से आप बचाएंगे प्रभु जी। तरस से भर जाइए प्रभु जी। हम कैलिफोर्निया को फिर से आपके हाथों में दे रहे हैं। आने वाले समयों में जो विपत्ति आने पर है, विनती करते हैं अमेरिका में एक रिवाइवल आए लॉर्ड, और प्रभु जी हमारे भारत देश में रिवाइवल आए। तरस से भर जाइए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए और जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आप एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर हम प्रार्थनाएं शेयर कर रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे। इंस्टाग्राम पे भी हम प्रार्थनाएं शेयर कर रहे हैं जी। और साथ में जो शिक्षाएं हैं वो फाइनेंस को लेकर, इवन जो भविष्यवाणियों की जो चर्चा हमने की है 2022 और 23 में जो आने वाले सालों को लेकर, उस पर आप सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फाइनेंस को लेकर टीचिंग है, हीलिंग को लेकर है, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को लेकर, अंतिम दिनों को लेकर, क्या क्या चिन्ह है जी, वो सब बातें और भी बहुत सारी बातें और परमेश्वर के और लोगों के वचन है उसमें, जो आप चैनल पर देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।